नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, E9 शैक्षणिक प्रशासन से संबंधित समस्त चैप्टर्स या समस्त पॉइंट्स पर जो आयोग द्वारा सिलेबस उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार क्लासेस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आज उसी क्रम में हमारा ये द्वितीय क्लास होगी और जिसका नाम है विज्ञान क्लब। विज्ञान क्लब से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। यदि क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं, पढ़ाई मन से कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और ज्यों-ज्यों आगे आप बढ़ेंगे उतने ही अच्छे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आसान सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान क्लब का सबसे मूलभूत शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। केवल विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पूरी कराना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा विकसित करना, केवल विज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना, और डी ऑप्शन है केवल प्रयोगशाला का उपयोग बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा विकसित करना, क्योंकि विज्ञान क्लब का व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान क्षमता और प्रयोगात्मक अभिरुचि विकसित करना है। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। विज्ञान क्लब की गतिविधियां किस प्रकार से के अधिगम को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती हैं? उससे और अच्छा प्रश्न ये है कि विज्ञान क्लब की गतिविधियां किस प्रकार के अधिगम को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती हैं? रटकर सीखना, निष्क्रिय अधिगम, अनुभवात्मक एवं अन्वेषणात्मक अधिगम, केवल व्याख्यान आधारित अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक एवं अन्वेषणात्मक अधिगम, क्योंकि विज्ञान क्लब में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग, अवलोकन, खोज और परियोजना के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए यह अनुभवात्मक तथा अन्वेषणात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। यदि विज्ञान क्लब में विद्यार्थी किसी समस्या के संभावित कारणों के बारे में अनुमान लगाते हैं तो यह किस वैज्ञानिक प्रक्रिया का चरण है? निष्कर्ष, परिकल्पना, सत्यापन या वर्गीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना। क्या हो जाएगा? परिकल्पना किसी समस्या के संभावित समाधान या कारण के संबंध में परीक्षण योग्य अनुमान को परिकल्पना या हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये जो है कहा जाता है, इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पर आते हैं। 4 विज्ञान क्लब की गतिविधि का चयन करते समय प्रधानाचार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या होना चाहिए? गतिविधि की महंगी प्रकृति, केवल प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलने की संभावना, विद्यार्थियों की आयु, रुचि, पाठ्यक्रम और स्थानीय आवश्यकताएं, और डी है केवल शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आयु, रुचि, पाठ्यक्रम और स्थानीय आवश्यकताएं, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी विज्ञान क्लब गतिविधि वही है जो विद्यार्थियों के स्तर, रुचि, पाठ्यक्रमीय और उद्देश्यों तथा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो। इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है।
निम्न में से कौन सी गतिविधि विज्ञान क्लब के उद्देश्य के सर्वाधिक अनुरूप है? केवल विज्ञान की परिभाषाएं याद करना, स्थलीय जल की गुणवत्ता का अध्ययन करना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, केवल प्रश्नोत्तर लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय जल की गुणवत्ता का अध्ययन करना। यह इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है निम्न में कौन सी गतिविधि विज्ञान क्लब के उद्देश्य के सर्वाधिक अनुरूप है, तो यह स्थानीय जल की गुणवत्ता का अध्ययन करना सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय जल की गुणवत्ता का अध्ययन करना वास्तविक समस्या से जुड़ा अन्वेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक कार्य है, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञान क्लब में परियोजना कार्य का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? केवल परियोजना फाइल तैयार होना, विद्यार्थियों में समस्या पहचान, अनुसंधान और समाधान क्षमता विकसित होना, शिक्षक का कार्य कम होना, परीक्षा में केवल अंक बढ़ाना। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों में समस्या पहचान, अनुसंधान और समाधान क्षमता विकसित करना या होना, क्योंकि परियोजना कार्य का वास्तविक उद्देश्य समस्या समाधान, अनुसंधान, सहयोग, सृजनात्मकता और वैज्ञानिक सोच विकसित करना होता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विज्ञान क्लब में करके सीखना किस सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? निष्क्रिय अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, केवल अनुकरण, मौखिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम, क्योंकि स्वयं प्रयोग करके प्राप्त अनुभव से ज्ञान का निर्माण करना अनुभवात्मक अधिगम कहलाता है और यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, अर्थात ये ज्ञान हमेशा के लिए बना रहता है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञान क्लब में किसी प्रयोग का परिणाम अपेक्षित ना आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तुरंत बंद कर देना, प्रयोग तुरंत बंद कर देना, विद्यार्थी को असफल घोषित करना, त्रुटि के कारणों का विश्लेषण कर पुनः परीक्षण कराना, अथवा डी है सही परिणाम स्वयं बता देना। तो इट का राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि के कारणों का विश्लेषण कर पुनः परीक्षण कराना, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में असफल परिणाम भी सीखने का अवसर है। त्रुटि विश्लेषण और पुनः परीक्षण वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे उतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सकते हैं। विज्ञान क्लब में विद्यार्थियों को स्थानीय पर्यावरणीय समस्या पर सर्वेक्षण कराने का प्रमुख लाभ क्या है? केवल मनोरंजन, वैज्ञानिक ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, केवल उपस्थिति बढ़ाना, केवल प्रतियोगिता की तैयारी। तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, क्योंकि स्थानीय समस्याओं पर अध्ययन से विद्यार्थी विज्ञान को दैनिक जीवन एवं समाज से जोड़कर समझते हैं, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञान क्लब की सफलता का सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? क्लब की बैठक की संख्या, क्लब के सदस्यों की संख्या, विद्यार्थियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा, सहभागिता और समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि, केवल खर्च की गई राशि। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा, सहभागिता और समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि, क्योंकि क्लब की सफलता का मूल्यांकन केवल गतिविधियों की संख्या से नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों में विकसित वैज्ञानिक दक्षताओं से होना चाहिए, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस
question. Now we will reach on question number 11. विज्ञान क्लब में विद्यार्थियों को स्वयं गतिविधि चुनने का अवसर देना किस क्षमता को सर्वाधिक बढ़ाता है? निर्भरता, स्वायत्तता एवं निर्णय क्षमता, अनुकरण, निष्क्रियता। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा स्वायत्तता एवं निर्णय क्षमता, क्योंकि विकल्प चुनने और निर्णय लेने से विद्यार्थियों में स्वायत्तता, उत्तरदायित्व और निर्णय क्षमता विकसित होती है, इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विज्ञान क्लब की गतिविधियों में समूह कार्य का प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समाप्त करना, सहयोग एवं संचार कौशल विकसित करना, केवल समय बचाना, प्रतियोगिता समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग एवं संचार कौशल विकसित करना, क्योंकि समूह परियोजनाएं विद्यार्थियों में सहयोग, संचार, नेतृत्व, उत्तरदायित्व और सामूहिक समस्या समाधान विकसित करती हैं, इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि विज्ञान क्लब केवल विज्ञान मेले की तैयारी तक सीमित हो जाए तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होगी? विज्ञान मेले का महत्व कम होगा, क्लब का उद्देश्य व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के बजाय एक आयोजन केंद्रित हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या कम होगी, प्रयोगशाला बंद हो जाएगी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा क्लब का उद्देश्य व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के बजाय एक आयोजन केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान क्लब का उद्देश्य केवल विज्ञान मेले की तैयारी नहीं बल्कि निरंतर वैज्ञानिक गतिविधियों एवं दृष्टिकोण का विकास है। तो यहाँ पे बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। विज्ञान क्लब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? बिना प्रमाण किसी दावे को स्वीकार करना, परंपरा के कारण किसी बात को सही मानना, प्रमाण, तर्क और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, बहुमत के आधार पर वैज्ञानिक सत्य तय करना। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण, तर्क और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तथ्य, प्रमाण, तर्क, परीक्षण और वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विज्ञान क्लब में विज्ञान मॉडल का निर्माण। विज्ञान क्लब में विज्ञान मॉडल निर्माण का सर्वोत्तम शैक्षिक उद्देश्य क्या है? केवल सजावट, अमूर्त अवधारणाओं को प्रत्यक्ष एवं समझने योग्य बनाना, केवल अंक प्राप्त करना, केवल प्रतियोगिता जीतना। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त अवधारणाओं को प्रत्यक्ष एवं समझने योग्य बनाना। मॉडल कठिन या अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को दृश्य एवं मूर्त रूप देकर समझने में सहायता करते हैं, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञान क्लब में प्रधानाचार्य की सर्वाधिक प्रभावी भूमिका क्या होनी चाहिए? प्रत्येक गतिविधि स्वयं करना, केवल धन उपलब्ध कराना, संसाधन, मार्गदर्शन, समन्वय और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, केवल अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन, मार्गदर्शन, समन्वय और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, अर्थात प्रधानाचार्य को सुविधादाता, समन्वयक और शैक्षिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञान क्लब में शिक्षक की भूमिका किस रूप में अधिक प्रभावी होती है? केवल व्याख्याता, नियंत्रक, मार्गदर्शक एवं सुविधादाता,
केवल परीक्षक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक एवं सुविधादाता। विज्ञान क्लब में शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं खोजने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के में मार्गदर्शन करता है, इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट हो जाता है, मार्गदर्शक एवं सुविधादाता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 विज्ञान क्लब की गतिविधियों को विद्यालय के पाठ्यक्रम से जोड़ने का प्रमुख लाभ क्या है? क्लब का स्वतंत्र स्वरूप समाप्त हो जाता है, पाठ्यक्रमी ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग संभव होता है, केवल गृह कार्य कम होता है, केवल परीक्षा का समय बचता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रमी ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग संभव होता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लब गतिविधियों पाठ्यक्रमी अवधारणाओं को व्यवहारिक अनुभव और वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ती है, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विज्ञान क्लब में विज्ञान प्रश्न मंच आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन, जिज्ञासा एवं तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने की आदत विकसित करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा एवं तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने की आदत विकसित करना। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछना वैज्ञानिक अन्वेषण की आधारभूत प्रक्रिया है। यह खोज कराती है और खोज तभी व्यक्ति करता है जब प्रश्न पूछता है। इससे जिज्ञासा और तार्किक चिंतन विकसित होता है। बी आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञान क्लब के लिए सबसे कम उपयुक्त दृष्टिकोण है? प्रयोग आधारित गतिविधियां, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन, विद्यार्थियों में सक्रिय सहभागिता, और नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा सभी गतिविधियों का प्रदर्शन और विद्यार्थियों की निष्क्रिय भूमिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा सभी गतिविधियों का प्रदर्शन और विद्यार्थियों की निष्क्रिय भूमिका, क्योंकि विज्ञान क्लब की मूल भावना विद्यार्थी केंद्रित सक्रिय सहभागिता है। केवल शिक्षक का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट हो जाएगा। डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 विज्ञान क्लब में गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? केवल लिखित परीक्षा, केवल उपस्थिति, अवलोकन, परियोजना, प्रस्तुति, प्रयोग और सहभागिता का समग्र मूल्यांकन, केवल मौखिक प्रश्न। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन, परियोजना, प्रस्तुति, प्रयोग और सहभागिता का मूल्यांकन। यह राइट हो जाएगा, क्योंकि क्लब गतिविधियों में तथा तथ्यात्मक ज्ञान नहीं बल्कि कौशल, प्रक्रिया, सहयोग, प्रस्तुति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होते रहते हैं, इसलिए सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। विज्ञान क्लब में विज्ञान और समाज विषय पर चर्चा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विज्ञान को केवल प्रयोगशाला तक सीमित रखना, विज्ञान के सामाजिक प्रभावों को समझना, केवल वैज्ञानिकों के नाम याद करना, केवल तकनीकी शब्दावली सीखना। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के सामाजिक प्रभावों को समझना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान और समाज की चर्चा से विद्यार्थी समझते हैं। विज्ञान और समाज की चर्चा से विद्यार्थी समझते हैं कि वैज्ञानिक विकास का मानव जीवन, पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि क्लब के कुछ विद्यार्थी ही लगातार गतिविधियों में भाग लेते हैं तो प्रधानाचार्य की सर्वोत्तम रणनीति क्या होगी? अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो केवल सक्रिय विद्यार्थियों को अवसर देना, निष्क्रिय विद्यार्थियों को दंड देना, गतिविधियों को विविध बनाकर सभी विद्यार्थियों के लिए सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराना, केवल एक क्लब बंद कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधियों को विविध बनाकर सभी विद्यार्थियों के लिए सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समावेशी क्लब में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि, क्षमता और स्तर के अनुसार भाग लेने के अवसर मिलना चाहिए, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। विज्ञान क्लब में स्थानीय संसाधनों के उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है? महंगी सामग्री की आवश्यकता हमेशा बढ़ती है। विज्ञान को स्थानीय परिवेश एवं दैनिक जीवन से जोड़ना, प्रयोगों की संख्या कम करना, केवल सजावट करना। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान को स्थानीय परिवेश एवं दैनिक जीवन से जोड़ना। बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्थानीय संसाधनों से गतिविधियां अधिक सुलभ, प्रासंगिक, कम लागत वाली और जीवन से जुड़ी बनती हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंचते हैं। विज्ञान क्लब में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का वास्तविक शैक्षिक मूल्य कब अधिक होगा? जब मॉडल केवल खरीदे गए हों, जब विद्यार्थी मॉडल के सिद्धांत, निर्माण और कार्य प्रणाली समझाकर प्रस्तुत करें, जब मॉडल सबसे महंगा हो, जब केवल शिक्षक प्रस्तुति दे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी मॉडल के सिद्धांत, निर्माण और कार्य प्रणाली समझाकर प्रस्तुत करें, तभी मॉडल की वास्तविक शैक्षिक मूल्य पता चलेगा। अर्थात प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल मॉडल दिखाना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ, सृजनात्मकता और संप्रेषण क्षमता प्रदर्शित करना होता है, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 26 विज्ञान क्लब में समस्या आधारित गतिविधि का सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण क्या है? निष्कर्ष लिखना, समस्या की पहचान एवं स्पष्ट परिभाषा, पुरस्कार वितरण, अंतिम रिपोर्ट तैयार करना। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान एवं स्पष्ट परिभाषा लिखना या तैयार करना, क्योंकि समस्या आधारित अन्वेषण में पहले समस्या की पहचान और स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है। इसके बाद संभावित कारण, परिकल्पना, परीक्षण और निष्कर्ष आते हैं। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कंफर्म हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। विज्ञान क्लब में वैज्ञानिक नैतिकता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदलना, असफल परिणाम छिपाना, प्राप्त आंकड़ों को ईमानदारी से प्रस्तुत करना, दूसरे विद्यार्थी के प्रोजेक्ट को अपना बताना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्राप्त आंकड़ों को ईमानदारी से प्रस्तुत करना, क्योंकि वैज्ञानिक कार्य में ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता और आंकड़ों की सही प्रस्तुति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। विज्ञान क्लब में आईसीटी के प्रभावी प्रयोग का उदाहरण कौन सा है? केवल वीडियो चलाना, वैज्ञानिक डेटा का डिजिटल संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण, केवल सोशल मीडिया देखना, केवल कंप्यूटर की सजावट करना। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक डेटा का डिजिटल संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण, क्योंकि आईसीटी का पहले फुल फॉर्म समझ लें।
आई माने होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और सी माने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, और टी मीन्स होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। तो इसके माध्यम से वैज्ञानिक डेटा का डिजिटल संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे यह अधिक उपयोगी एवं प्रभावी सिद्ध होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विज्ञान क्लब को दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? केवल वार्षिक मेला, केवल वार्षिक विज्ञान मेला, नियमित गतिविधियों की योजना, संसाधन, मार्गदर्शन और मूल्यांकन, केवल क्लब का नामकरण, केवल सदस्य बढ़ाना। तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा गतिविधियों, नियमित गतिविधियों की योजना, संसाधन, मार्गदर्शन और मूल्यांकन, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विज्ञान क्लब को सक्रिय बनाए रखने के लिए वार्षिक योजना, नियमित बैठकें, गतिविधियों का क्रियान्वयन, संसाधन और मूल्यांकन अति आवश्यक है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं, और यह है निम्न में से विज्ञान क्लब की सबसे व्यापक उपलब्धि कौन सी मानी जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। और देखते हैं ऑप्शन इसके। विद्यार्थियों द्वारा अधिक विज्ञान मॉडल बनाना, विज्ञान परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, सृजनात्मकता और तर्कसंगत समस्या समाधान क्षमता का विकास, विद्यालय में अधिक विज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, सृजनात्मकता और तर्कसंगत समस्या समाधान क्षमता का विकास। अर्थात विज्ञान क्लब का अंतिम लक्ष्य केवल गतिविधियों या प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवनोपयोगी वैज्ञानिक क्षमताओं का स्थायी विकास करना होता है। इसलिए ये सी वाला ऑप्शन जो है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, सृजनात्मकता और तर्कसंगत समस्या समाधान क्षमता का विकास, यह इसका राइट आंसर है। अर्थात सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब ये अंतिम क्वेश्चन था। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। प्रश्नों का स्तर कैसा है यह भी बताइएगा, और यदि क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य ठोक कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।